इस समय पालक बहुत बढ़िया आ रही है। सीजन की पालक हमें हमेशा खानी चाहिए। तो आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल शाम सवेरा सब्जी, जिसे खाकर बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये सब्जियां हमें अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन इसे बनाने में ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत लगेगी। तो आज कुछ खास ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कोफ्ते भी बड़े परफेक्ट बनेंगे और ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया। इस एक सब्जी से ही आपको खाना इतना अच्छा लगेगा कि दूसरी सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए लेते हैं इसके लिए पालक। अब उसे हम एक पैन में रख रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। डंठल हटा दिए हैं। करीब 300 से 350 ग्राम पालक थी, जिसे मैंने धो लिया है। बस 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, इसके लिए हमें फटाफट से इसे निकाल कर ठंडे बर्फ़ के पानी में डालना है। और हाँ, इस पालक का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा ना हो, तो इसके लिए मैंने पानी में थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है। अब कोशिश कीजिए पानी बिल्कुल पूरा ही ड्रेन आउट करने के बाद ही इसे मिक्सी में पीस लीजिए। जितना पानी कम होगा उतना ही हमें बाइंडिंग की चीजें कम डालकर ही कोफ्ते बना सकेंगे हम। लीजिए, पालक बिल्कुल प्लेन पिस चुकी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पालक में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है। पर आप पूरी कोशिश करें इसमें कम से कम पानी डालें। अब इसमें हमें बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें डालनी है वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स। अक्सर जो हमारे पास फ्रिज में जैसे ब्रेड पड़ी रहती है, तो 2-3 पीस ब्रेड लेकर उसे ग्राइंड कर लीजिए। और थोड़ा सा है बेसन। इसमें है कुछ मसाले, जैसे थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। इस पालक की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी करनी है कि थोड़ी सॉफ्ट सी रहे, लेकिन हम इसे कोफ्ते के टाइप बना पाएँ। अब क्योंकि इसमें हमने ब्रेड और बेसन डाल दिया है, इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। अब यहाँ लिया है मैंने करीब 150 ग्राम पनीर। इस पनीर में बहुत थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया है। 2 चम्मच डाल देते हैं मैदा। अब इसे सब अच्छे से मिक्स करके इसे प्लेन कर देते हैं। पनीर के छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। ये बहुत ही सब्जी आपको अच्छी लगेगी और ये कोफ्ते भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे अगर इसी तरीके से आपने बनाए। 7 से 8 बॉल्स इसके वाइट पनीर के बन जाएंगे। अब लेते हैं हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल और उस पालक के मिश्रण को हम चम्मच से इस तरीके से हथेली पर रखेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये पालक और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। धीरे धीरे आप बीच में पालक के अंदर इस पनीर का गोला डालकर इस तरीके से उसे मिक्स कर दीजिए और गोल बना लीजिए। मतलब अंदर आपका पनीर का गोला आ गया, ऊपर पालक। अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, फ्राई करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, तो थोड़े से मैदे में इसको रैप कर देंगे। इसी तरीके से सारे हम कोफ्ते बना लेते हैं। बीच में पनीर का बॉल डालकर। यकीन मानिए, इस टाइप के कोफ्ते आपको बेहद पसंद आएंगे, बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। बहुत ज्यादा पालक को टाइट करने से कोफ्ते काफी टाइट बनते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सॉफ्ट ही रखा है। एक तरफ हम ऑयल रख देते हैं गरम करने के लिए। मीडियम फ्लेम पर इन कोफ्तों को हम तल लेते हैं। धीरे धीरे इसे थोड़ा सा चला लीजिए। ये देखिए, ये मैदे को ऊपर से लपेटने की वजह से ये कोफ्ते जो है ना, बहुत ही परफेक्ट फ्राई होंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये कोफ्ता।
बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बहुत लाइट कलर का ही हमें फ्राई करना है। इसी तरीके से सारे कोफ्ते को तल लेते हैं। लीजिए, सारे कोफ्तास बन चुके हैं। ये देखिए कोफ्ते कितने परफेक्ट बने हैं, ना तो ये टूटे हैं ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बने हैं। अब बनाते हैं हम इसकी मखनी ग्रेवी। इस ग्रेवी में आप चाहें तो थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल डालें। अगर बटर नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप ऑयल से ही बना सकते हैं। थोड़ा सा अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च, अगर आप लहसुन खाते हैं तो 7-8 कली लहसुन इसमें डाल दीजिए। भले ही आप मोटे मोटे डाल दीजिए क्योंकि हम तो इसे वैसे भी ग्राइंड करेंगे। आधा चम्मच जीरा, 1 हरी इलायची जरूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन सबको हमें इस तरीके से पकाना है। थोड़ा पकाने के बाद एक बड़ा प्याज मैंने जिसे मोटा मोटा काट लिया है वो डाल देती हूँ, और 2 से 3 टमाटर, अगर छोटे हैं तो 4 टमाटर, इन सब को आप बारीक काट लीजिए, वो भी इसी में डाल दीजिए। इन्हें भी हमें पकाना है। अब हम 8 से 10 इसमें काजू डाल देते हैं। काजू आप चाहें तो टूटे हुए भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इस ग्रेवी का कलर थोड़ा अच्छा आना चाहिए। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। थोड़ा पकाने के बाद 1 कप डाल देते हैं पानी। अब इस मसाले को हम आराम से ढक कर पकाते हैं। लीजिए, अब कोफ्ते भी ठंडे हो चुके हैं, इसे हम कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक दूंगी। जब भी आप इन कोफ्तास को काटते हैं, नाइफ को बार बार आप साफ कर लीजिए। ऐसा करने से ग्रीन, वाइट सब मिक्स नहीं होगा। देखिए, अलग अलग शेड बिल्कुल अलग अलग से दिखेगा। शाम सवेरा बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसमें वाइट पार्ट अलग, ग्रीन पार्ट अलग दिखना चाहिए, और रेड ग्रेवी के अंदर ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। है सारा वही मटेरियल जो हम पालक पनीर के लिए अक्सर बनाते हैं, बस थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे ये सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगी। लीजिए, अब इस सब्जी को भी हम देख लेते हैं। ग्रेवी को ये पक चुकी है। इसका गैस बंद कर देते हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब किसी भी एक मिक्सर के जार में आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इधर उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और भुना जीरा पाउडर, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब मसाले जलने ना पाएं, फटाफट से इसमें हम ये जो ग्रेवी ग्राइंड की है वो डाल देते हैं। ये ग्रेवी वैसे तो छानना चाहिए, पर क्योंकि मेरी मिक्सी में बिल्कुल प्लेन ग्रेवी बनी है, ये मखनी ग्रेवी, तो छानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। आप चाहें तो इसे अच्छे से छान जरूर लें। अब इसमें जो बचा हुआ नमक है वो डाल देते हैं। आधा चम्मच चीनी जरूर डालें। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था, और हाथों से क्रश करके इसके ऊपर डाल दीजिए। ये बहुत ही परफेक्ट मखनी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हो, आपके कोफ्ते तैयार हैं, इस तरीके से मखनी ग्रेवी तैयार है, तो बस सर्व करने में देरी नहीं लगेगी। जब आपको सर्व करनी हो किसी गेस्ट के सामने या खुद खाने के लिए, तो गर्मा गर्म इस ग्रेवी को डिश में लगा दीजिए, ऊपर से कोफ्ते रखते जाइए।
वैसे तो इसमें क्रीम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके पास क्रीम है तो थोड़ी सी गार्निश ज़रूर कीजिए। क्रीम नहीं है तो मेरी तरह मलाई जो होती है ना दूध की, उसे मैं छान कर कोन में डाल देती हूँ। बस हो गया क्रीम का काम। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बनाकर फ्रिज में भी कोफ्ते को रख सकते हैं और फिर आप जब चाहिए तब गरम करके ग्रेवी में से डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है शाम सवेरा कोफ्ता, जिसे हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन का।